अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट जो हम लोगों ने किया था वो अर्थमेटिक सीक्वेंस और सीरीज हमने किया था और अर्थमेटिक मीन्स हम लोगों ने किया था। फर्दर अब आपके पास जो यहाँ पे दिया गया है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी आप बोलोगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपके पास दिया गया है, ये हमने फाइंड आउट करना है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपके पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास क्या है। रोल नंबर 13789। अपना कैमरा ऑन करो बेटा। मैं भी कोई बच्चा नहीं। मैंने इसीलिए कहा है ना ये कैमरा ऑन करें अपना। 13789। मैम इनको रिमूव कर दें। यहाँ पे अब आपके पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया। इफ द रेशियो बिटवीन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज सेम देन सच अ सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कि पहले हमने जो अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस किया था, अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर आपके पास ये था कि उसमें आपके पास दो टर्म्स जो थी, फर्स्ट टू टर्म्स या नेक्स्ट जितनी भी आपके पास टर्म्स थी उसमें जो डिस्टेंस दिया जाता था वो आपके पास इक्वल हो। कि जो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास दी जाती थी उन टर्म्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो अगर आपके पास इक्वल होता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस आपके पास था। अब अगर आपके पास यहाँ पे है कि रेशो रेशो आपके पास कहते हैं डिवीजन आपके पास दी जाती है कि दो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आपके पास है। अब यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये है कि दो नंबर्स के दरमियान में अगर उसकी रेशो या दो से ज्यादा है, जो आपके पास सीक्वेंस दिया जाता है उसमें अगर जो उसकी रेशो या आपके पास सेम है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपके पास कहलाएगा। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल जी ऑफ पी से किया जाता है, जी डॉट पी से आपके पास किया जाता है। इसकी टर्म जो आपके पास लिखी जाएंगी उसमें आपके पास अर्थमेटिक में होता था ए इंटू A+1 A+D, आपके पास A+2D A+3D सोन आपके पास ऐसे टर्म्स थी कि डी आपके पास डिफरेंस को डिनोट करता था अर्थमेटिक में। यहाँ पे अब अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ये आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा A इंटू ए आर का स्क्वायर इंटू ए आर का क्यूब सो ऑन आपके पास AR की पावर n-1 आपके पास है। जो जनरल टर्म आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की लिखी जाएगी वो आपके पास क्या है, AN इज इक्वल टू AR की पावर n-1। और उसने ये कहा है A इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उसकी कंडीशन आपके पास दी गई है A जो है वो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो आपके पास 1 हो चाहे 2 हो 3 हो, लेकिन वो वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आर का कोफिशिएंट जो यहाँ पे बन रहा है वो आपके पास क्या है, AR है। और ए जब आपके पास 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म जो आपके पास है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 0। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो उसने कंडीशन दी है कि ए जो है वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई और आपके पास एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे ए जो है वो ए मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी टर्म आपके पास सीक्वेंस में किसी भी सीरीज में या आपके पास कोई प्रोग्रेशन जो भी आपके पास दिया जाता है सीक्वेंस सीरीज में, जो आपके पास फर्स्ट टर्म हमेशा जो होगी वो आपके पास क्या होती है, ए होती है। तो यहाँ पे भी ए जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर वो आपके पास क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस वो आपके पास क्या है, ए आएगा। आर आपके पास क्या है, कॉमन रेशो है। उधर आपके पास अर्थमेटिक में क्या होता था, डी, और वो आपके पास क्या था, कॉमन डिफरेंस उसका था।
यहाँ पे r है तो r आपके पास क्या डिनोट करेगा, कॉमन रेशियो। n जो है, n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस के उस सीक्वेंस के अंदर आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी दी गई है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो आपके पास क्या है, r1 क्या उसका n कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है an जो दिया गया है, an आपके पास क्या है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस यानी कि लास्ट टर्म या उसकी जो जनरल टर्म है, nth वैल्यू यानी कि उसकी लास्ट वैल्यू। जो भी सीक्वेंस आपके पास दिया जाएगा या सीरीज आपके पास दी जाती है, उस सीक्वेंस का या उस सीरीज की जो आपके पास लास्ट टर्म या लास्ट वैल्यू लिखी जाती है वो आपके पास क्या कहलाती है, nth वैल्यू कहलाती है। अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ कि इफ द रेशियो बिटवीन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस के जो भी आपके पास सीक्वेंस दिया जाता है उस सीक्वेंस के अंदर जो है टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आपके पास रेशियो अगर उन टर्म्स की जो है वो आपके पास सेम हो तो ऐसा सीक्वेंस जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो डिनोटेड बाय कैपिटल G ऑफ P से आपके पास दिया जाता है। फॉर एग्जांपल a इंटू AR का स्क्वायर, AR का क्यूब, सो ऑन AR की पावर n-1 आपके पास, ये आपके पास ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है उसको डिनोट करने की जनरल जो रिप्रेजेंटेशन आपके पास दी जाती है वो आपके पास ये है। नेक्स्ट आपके पास है जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म आपके पास लिखी जाती है वो आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू a, r की पावर आपके पास क्या है, n-1 आपके पास दिया जाता है और a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो है वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे a जो है वो आपके पास कोई भी फर्स्ट टर्म किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की आपके पास जो किसी भी सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है उसको a से डिनोट करते हैं। r आपके पास क्या है, कॉमन रेशियो है। n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस के जो भी आपके पास सीक्वेंस दिया जाए या जो भी आपके पास सीरीज दी जाए उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास कितनी है वो आपके पास जो है उसको डिनोट किया जाएगा, वो n से डिनोट किया जाता है। मैम ये 28 बी सेक्शन का नहीं है। 28 बी सेक्शन का नहीं है, मैम 28 बी सेक्शन का नहीं है। उसमें आगे बी लिखा हुआ है। चुपे तन के मसला है, जबर अपना इंसान कैमरा ऑन के करो। मसला है। रोल नंबर 28 अपना कैमरा ऑन करें। नेक्स्ट आप लोगों ने अपने रोल नंबर्स के आगे नाम नहीं लिखा होगा तो मैं आपको ऐड नहीं करूंगी। मैम रिमूव कर दे इसे, बी का नहीं। क्यों रिमूव करे, तू रिमूव कर ले। नेक्स्ट आपके पास है ज्योमेट्रिक सीरीज दी जाएगी। ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास है a प्लस AR प्लस AR का स्क्वायर प्लस आपके पास अगर सीरीज की फॉर्म में लिखा जाएगा तो सीरीज आपके पास क्या होता है कि जो भी सीक्वेंस आपके पास दिया जाता है उस सीक्वेंस की टर्म्स जो आपके पास दी जाती हैं उनको जब हम जो ऐड करते हैं सीक्वेंस की टर्म तो वो आपके पास क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है। यहाँ पे अब आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज जब आपके पास होगी तो इसको आपके पास क्या a प्लस AR का स्क्वायर प्लस AR का क्यूब, सो ऑन AR की पावर n-1 ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगा। यानी कि सीक्वेंस की टर्म्स को अगर आप ऐड करते हो किसी भी वो आपके पास क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है। सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज के फर्स्ट एंड टर्म जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज की आपके पास क्या है, Sn इज इक्वल टू a इंटू आपके पास 1 माइनस r की पावर n।
डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये आपके पास क्या है कि ये यहाँ पे सीरीज के आपके पास फार्मूले दिए गए हैं कि अगर कोई वैल्यू जो है आपके पास सीरीज में दी जाती हैं तो आपने ये फर्स्ट फार्मूला जो है वो तब लेना है जब आर जो होगा वो आपके पास 1 से लेस हो। कि आर की वैल्यू जो है वो अगर आपके पास 1 से लेस होती है तो आपने ये लेना है कि एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। सेकेंड आपके पास है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। इफ आर जो है वो ग्रेटर देन वन, अगर आर जो है वो वन से ग्रेटर होगा तो जो है वो आपने ये फार्मूला यूज करना है, और अगर आर जो है वो आपसे लेस यानी कि वन से लेस होगा तो ये अबव जो है वो आपने फार्मूला उसको यूज करना है। ये आपके पास क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज जब आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट, अब आपने अभी फिलहाल जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करना है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन्स करोगे, उससे नेक्स्ट आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज आप करोगे। जब ज्योमेट्रिक सीरीज आप करोगे तो उसमें आपके पास अगर आर की वैल्यू जो है वो 1 से लेस होगी तो ये ऊपर वाला फार्मूला यूज करोगे, ग्रेटर होगी आर की वैल्यू तो नीचे वाला आप यूज इसका करोगे। अब यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपके पास क्या है, उन्होंने वैल्यूज आपके पास दिया गया है राइट द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। कि आपके पास जो है एक सीक्वेंस दिया गया है, उस सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म्स आपके पास दे दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट आपने जो 5 टर्म्स है वो आपने इस सीक्वेंस की जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो नेक्स्ट 5 टर्म्स बनेगी वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या बनती है। जो सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया गया है उसकी फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है 27 है, सेकंड आपके पास 9 है, फिर आपके पास क्या है 3 है। तो इसमें अब आपके पास जो 27 है वो आपके पास क्या है ए की वैल्यू है, और जो आपके पास 9 है वो आपके पास क्या है इसकी सेकंड वैल्यू यानी कि A2, आपके पास 3 जो है वो आपके पास क्या है A3 आपके पास दिया गया है। जब हम डिफरेंस लेते हैं तो हम क्या करते हैं सेकंड टर्म माइनस जो है वो फर्स्ट टर्म करते हो, और जब आपने रेशियो लेनी है तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आप करते हो। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपके पास दिया गया है इसमें अब आपने क्या करना है रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे 27 डिवाइडेड बाय 9, आपके पास जो सेकंड टर्म क्या है 9 है, 9 डिवाइडेड बाय 27 सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो आपके पास जो है वो आर यानी कि उसकी रेशियो आपके पास आ जाएगी। और हमने किया है हमारे पास क्या है 9 डिवाइडेड बाय 27 आप करोगे, 9 डिवाइडेड बाय 27 तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 आपके पास आ जाएगा। आर इज इक्वल टू 1/3 आपके पास होगा। अब जिस तरह से हमें पता है कि जो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका जो जनरल फार्मूला आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या है ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन आपके पास दिया गया है। ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन है, ए आपके पास क्या है 27 है और आर आपके पास क्या है 1/3 दिया गया है। एन माइनस वन यानी कि आपके पास क्या है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके पास जो दी जाएंगी उससे आपने करना है। यहाँ तक आपके पास क्या है ए वन की वैल्यू आपको दी गई है, ए टू की वैल्यू आप ए वन की वैल्यू आपके पास दी गई है, और A2 की दी गई है, A3 की दी गई है। नेक्स्ट जो हमने टर्म फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या होगी A4 होगी। दैट्स वाई यहाँ पे जो n है n की जगह पे जो है वो हमने 4 पुट किया है, क्योंकि हम जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं A4 की वैल्यू जो है वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है n की जगह पे आपके पास क्या आएगा 4 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास a की जगह पे 27 पुट किया, r की जगह पे 1/3 किया, n की जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा 4 माइनस वन यानी कि 1/3 की पावर आपके पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगा। अब 1 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को चाहे आप 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर लो 1 के साथ तो वो आंसर जो है वो आपके पास 1 ही आएगा। नीचे आपके पास 3 दिया गया है, इसका मतलब है कि आपने जो 3 दिया आपके पास है 3 को आपने जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 3 का जो टेबल है उसको आपने काउंट नहीं करना बल्कि 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 9 आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आपके पास हो जाएगा। अब वो 27 आपके पास आ जाएगा तो ये वैल्यू A4 की जो वैल्यू आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी
27 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 1/27 आपके पास आ जाएगा। 27 मल्टीप्लाई बाय 1/27, 27 को 27 के साथ हम कैंसिल आउट कर देंगे तो A4 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने इसकी, ये हमारे पास एक वैल्यू हो गई, हमने नेक्स्ट क्या 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, यानी कि A4 की वैल्यू, A5 की वैल्यू, A6 की, A7, A8 तक जो है वो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। A4 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट हमने A5 की वैल्यू लेनी है। A5 आपके पास क्या होगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। 5 माइनस 1 हमने किया तो 4 रह जाएगा, यानी कि 1/3 की पावर जो है वो 4 हमने लेना है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आपके पास हो जाएगा। 9 को जो है वो मजीद अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 27 है। 27 को अगेन से जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 81 आपके पास आ जाएगा। तो A5 की जो आपके पास वैल्यूज बन रही है वो आपके पास क्या बन रही है, A5 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 27 इंटू आपके पास 1/81। अब 81 जो है वो 27 के टेबल पे 3 टाइम्स आपके पास आता है। 27 को जो है वो 3 टाइम काउंट करो तो आपके पास जो है वो 81 के इक्वल होता है। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है और आपके पास क्या इनवर्स में आपके पास दिया गया तो 27 वन टाइम, 27 और 27 को 3 टाइम दिया तो 81। तो A5 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/3 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। 2 वैल्यूज हमने फाइंड करी, रिमेनिंग हमारे पास 3 वैल्यूज रह गई हैं। ए यानी कि 5 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, A6, 7 और 8 की वैल्यूज जो है वो हमारे पास रह गई हैं। अब A6 की वैल्यू है 27, R की जगह पे 1/3 और उसकी N की जगह पे वो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 माइनस 1 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आपके पास आ जाएगा। A6 इज इक्वल टू 27, 1/3 उसकी पावर आपके पास क्या है, 5 आपके पास दी गई है। 6 माइनस 1 पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 5, यानी कि 1/3 जो आपके पास दिया गया है इसको आपने जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 81 आया। अब 81 जो है उसको मजीद जो है वो आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, वैल्यूज 243 आपके पास आ जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हमारे पास वैल्यूज जो बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 1/243 आपके पास आ जाएगा। 27 को 1 से किया, 27 डिवाइडेड बाय 243। अब बोथ जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल हैं। 27 में 9 टाइम करो तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 243 के इक्वल होता है। इसकी हम कटिंग कर देंगे, 27 1 टाइम 27 और 27 जो है उसको हमने 3 टाइम लिया तो वो हमारे पास जो है वो आपके पास 9 टाइम किया तो वो आपके पास 243 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास A6 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/29 जो है वो आपके पास A6 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, A7 दिया गया है। A7 आपके पास क्या है, 27 इंटू 1/3 की पावर 7 माइनस 1 यानी कि 1/3 की पावर 6 आपके पास हो जाएगा। 3 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया 243, 243 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 729 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 729 आपके पास आ गया। 27 को आपने 729 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 27 1 टाइम और ये 27 टाइम जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 729 के इक्वल होता है। तो A7 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/27 जो है वो आपके पास A7 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमने A8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A8 की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास 1/3 की पावर 8 माइनस 1 यानी कि 1/3 की पावर 7 यानी कि 3 को जो है अब आपने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 को जो है हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2187 आपके पास हो जाएगा। अगेन से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जब आपके पास ये दिया जाएगा किसी चीज़ की पावर आपके पास एक्सपोनेंट दी जाती है, 3 की पावर है, 2 की पावर है,
1 की पावर है या 5 की पावर, जिस भी वैल्यू की पावर आपके पास दी जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस एलिमेंट को या उस इंटीजर को आपने उतने टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है, ना कि उसका टेबल जो है कि वहां तक पढ़ना है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 की पावर जो है 3 की पावर 7 दी गई थी, मतलब कि आपने 7 को जो है वो 3 टाइम्स, आप 3 को जो है वो 7 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 9 को 3 से 27, 27 को 3 से 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 243, 243 को 3 से मल्टीप्लाई किया 729, 729 को अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81, 2187 आपके पास ये आंसर आ जाता है। इसको अब कैंसिल आउट किया तो आपके पास 27 को अगर 81 टाइम हम काउंट करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2187 के इक्वल आपके पास होता है। तो यहाँ से आपके पास जो A8 है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/81 जो है वो आपके पास A8 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 27। अब यहाँ पे जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास टोटल वैल्यूज क्या थी, हमने A4 की वैल्यू, A5 की वैल्यू, A6 की, A7 की और A8 की करनी थी। सीक्वेंस की फर्स्ट 3 वैल्यूज हमें दी गई थी और हमें ये कहा गया था नेक्स्ट जो है वो 5 वैल्यूज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि नेक्स्ट 5 वैल्यूज आपके पास क्या आती हैं। तो जो उसकी नेक्स्ट 5 वैल्यूज हमारे पास आई हैं वो 27, 9, 3, 1, 1/3, 1/9, 1/27 और 1/81 जो है ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, कि आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में आपको जो वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं, a की वैल्यू, r की वैल्यू और n की वैल्यू, वो हमें उन्होंने दे दी गई हैं। और उसने कहा है कि उसकी लास्ट वैल्यू जो यानी कि nth टर्म आपके पास बनती है वो आपके पास क्या बनेगी, उसकी जो nth टर्म है वो आपने फाइंड आउट करना है कि इस सीक्वेंस की nth वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो A1 क्या दिया गया, 1 आपके पास दिया गया। A1 की वैल्यू जो है वो 8 आपके पास है। R जो है रेशो जो है वो 3/2 दिया गया। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 5 है। हमें ये तो बता दिया गया कि इस सीक्वेंस के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं वो आपके पास क्या है, 5 टर्म दी गई हैं। उन 5 टर्म्स में से जो फर्स्ट टर्म है वो भी आपके पास बता दी गई है कि उस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या दी गई है, उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 है। लेकिन जो लास्ट टर्म है वो हमें नहीं पता कि लास्ट टर्म उसकी क्या है। लास्ट टर्म जो है सीक्वेंस की वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आएगी। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला उसका जनरल दिया गया वो हमने पुट किया। जनरल फार्मूला आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू a r, और r की पावर जो है n-1 आपके पास दी गई है। अब a की वैल्यू आपके पास 8 है वो हम पुट कर देंगे। r की वैल्यू जो है वो 3/2 वो हमने पुट कर दिया। n की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी गई है, n की वैल्यू 5 दी गई है वो हमने पुट कर दी। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4। जब ब्रैकेट होल के पावर आपके पास दी जाती है तो जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो पावर जो है वो आपके पास बोथ एलिमेंट्स के ऊपर आपके पास जो है वो अप्लाई की जाती है। तो आपके पास जब इसकी ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो ये पावर जो आपके पास एक्सपोनेंट दिया गया है वो आपके पास 3 के ऊपर भी अप्लाई होगा और वो एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू A5 की बनेगी वो आपके पास क्या है, A5 की वैल्यू A8 इंटू आपके पास क्या है 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4। 3 की पावर 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आपके पास हो जाएगा। 3 की पावर 4 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 81 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास 2 की पावर 4 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 8 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 16। आपके पास 8 और 16 बोथ आपके पास जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल हैं, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16 आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू A5 की वैल्यू आपके पास आ रही है, यानी कि उसकी nth टर्म जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास क्या है, 81 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास जो है वो उसकी nth टर्म आपके पास आ जाएगी।
नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम अब दी गई है उसमें उन्होंने कहा है फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस फॉर विच फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सेकंड टर्म इज -6 और n इज इक्वल टू 5। हमारे पास क्या उन्होंने कहा है फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के हमने उसका सीक्वेंस फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आपके पास क्या बन रहा है, वो सीक्वेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो उस सीक्वेंस की आपके पास क्या है, फर्स्ट टू वैल्यूज जो हैं वो आपके पास दी गई हैं। ए जो है वो आपके पास A1 जो है वो 2 दिया गया है और A2 की वैल्यू जो है वो -6 दी गई है। n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आपके पास क्या दिया गया, 5 दिया गया। यानी कि उस सीक्वेंस के अंदर जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है कि वो आपके पास 5 नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास दी गई हैं। हमने जो है वो सीक्वेंस फाइंड आउट करना है कि ये जो आपके पास वैल्यू 2 और -6 आई है ये आपके पास जो है वो किस सीक्वेंस के तहत आपके पास ये वैल्यूज आई हैं। तो उसके लिए हमने फर्स्ट क्या पे हमें चाहिए जो जनरल उसका आपके पास फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू a r की पावर क्या है n-1 आपके पास जो है उसका जनरल फार्मूला दिया गया। अब जनरल फार्मूले में जो वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है, n की वैल्यू रिक्वायर्ड है, a की वैल्यू रिक्वायर्ड है और r की वैल्यू रिक्वायर्ड है। a की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, n की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो हमारे पास r है वो हमारे पास नहीं है। फर्स्ट हमने क्या करना है, r जो है ये हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास r क्या आएगा। r की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे। सेकंड टर्म हमारे पास क्या दी गई है, -6 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दी गई है, 2 दी गई है। तो ये आपके पास क्या होगा, -6 डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6 2 और 6 जो है बोथ आपके पास सेम टेबल के डिविजिबल है। इसको डिवाइड 2 1 2 2 3 6 तो हमारे पास 3 आ जाएगा और माइनस का साइन जो है वो आपके पास एज इट रहेगा। तो r की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -3 आपके पास आ जाएगी। अब इन वैल्यूज को जनरल फार्मूले में किया, a1 की वैल्यू हमने सीक्वेंस करना है तो a1 से हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, n की जगह पे 1 आपके पास 2 इंटू आपके पास -3 और उसके बाद आपके पास n आपके पास क्या हो जाएगा 1 - 1 आपके पास। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, -3 की पावर जो है वो नॉट यानी कि 0 आपके पास आ जाएगा और किसी चीज़ की पावर समथिंग की पावर जो है वो आपके पास जो है वो 0 दी जाए तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जब आपके पास किसी वेरिएबल का आपके पास या किसी इंटीजर का एक्सपोनेंट अगर 0 या नॉट आपके पास आ जाए तो वो वैल्यू या वो टर्म जो ये सीक्वेंस है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर उसकी पावर 1 आ जाए तो वो जो वैल्यू होगी वो आपके पास सेम एज इट वो वैल्यू या इंटीजर की रहता है। लेकिन अगर सीक्वेंस की वैल्यू नॉट हो जाए, चाहे वो 1000 की वैल्यू हो या आपके पास 2000 हो या लाख की वैल्यू नॉट या 0 हो तो वो आपके पास 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास क्या -3 की पावर नॉट है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। 2 को 1 से किया तो आपके पास a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और जो हमें क्वेश्चन में भी गिवन था कि जो सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 2 है। तो यहाँ से हमारे पास है कि हमने जो वैल्यूज ली है वो हमारे पास क्या है कि वो आपके पास वैल्यूज करेक्ट आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, उस सीक्वेंस के तहत यहाँ पे उसकी वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। सेकेंड वैल्यू हमने लेनी है तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, a2 -3 की पावर 2 - 1 यानी कि -3 की पावर 1 आ जाएगा। जब आपके पास किसी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो आपके पास वेरिएबल जो है वो आपके पास वेरिएबल या इंटीजर या फंक्शन जो भी होगा वो आपके पास एज इट रहता है। तो -3 की पावर 1 तो वो आपके पास -3 रहेगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ जाएगा। a2 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। अब हमने ये वैल्यूज कहाँ तक, a5 तक फाइंड आउट करनी है, क्योंकि n जो था वो हमें क्या दिया गया था, 5 दिया गया था। यानी कि इस सीक्वेंस की टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आपके पास दी गई हैं वो आपके पास क्या है, 5 दी गई हैं। तो हमने a5 तक जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है। इस मीटिंग का टाइम जो है वो आपके पास जो है वो 1 मिनट से लेस है, तो मैं अटेंडेंस लेके इसको एंड कर रही हूँ, दोबारा से इसको ज्वाइन करें। तो ये क्वेश्चन उसमें कंप्लीट आपको करवाती हूँ।